हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के आपके ऑनलाइन चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ पर डिस्कस किया था इंग्लिश का बेसिक, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना था और नाउन हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, लैंग्वेज वगैरह देखी थी, नाउन पर हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुँचे हैं, कुछ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल हल्का फुल्का डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, उसके 8 टाइप्स होते हैं, सबके डेफिनेशन भी हम लोगों ने बेसिकली देख ली थी। अब हम लोग नाउन पर पहुंचे थे। ओके, तो आज वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद ये वाला देखें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नाउन का पोर्सन, सेकेंड वाला। जैसा कि हमने बताया था आपको, अगर आपको इसकी डेफिनेशन की बात करनी है तो नाउन की डेफिनेशन यही होती है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब ये क्या शो करता है, नाम शो करता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाम शो करे, जो नाम के बारे में, किसी वस्तु के नाम के बारे में बताए, जैसे किसी चीज़ को आप जिस नाम से जानते हैं वही क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक है, एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। तो डेफिनेशन आप लोग कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से वहीं पर नहीं जाने वाले हैं। तो अब आज इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हम लोगों ने आपको बताया था कि नाउन को हम लोग 2 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। एक क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप ईजिली काउंट कर पाते हैं या फिर उनको संख्या में बदल पाते हैं, उनके आगे संख्या वगैरह लगा सकते हैं, मतलब नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे 1 लड़का, 2 लड़की, 3 लड़का, ऐसे। तो ये क्या हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, काउंटेबल। तो क्या हो जाएगा पहली कैटेगरी, काउंटेबल नाउन। दूसरा क्या हो जाएगा इसी में, दूसरा कुछ ऐसे नाउन भी आपको देखने को मिलेंगे जिनके आगे आप नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, मतलब जिनको आप गिन ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम रख लेंगे अपना अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, काउंटेबल नाउन पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन। इसका टाइप नहीं है, नाउन का टाइप तो 5 होते हैं, इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्या है, आपके 2 कैटेगरी में विभक्त करते हैं हम इनको। तो 2 प्रकार के हमको नाउन, जो 5 प्रकार हैं, इन्हीं दोनों में हम क्या करेंगे, लास्ट में उनको डिवाइड कर देंगे। अब काउंटेबल नाउन, अगर आपको इसको डिफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी आप गणना कर सकते हैं, जिनकी आप संख्या बता सकते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनकी आप गणना नहीं कर सकते, जिनकी आप संख्या नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं। मतलब आप ये भी एक चीज़ समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन की आप क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। तो जिन नाउन्स की भी आप संख्या बताते हैं वे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की आप संख्या नहीं बताते हैं, जैसे क्या बताते हैं, फिर मात्रा बताते हैं। जैसे आप पानी को लीजिए, पानी 1 पानी 2 पानी नहीं बताते, बल्कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, मात्रा बताते हैं उसकी। ऐसे ही मिल्क हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। तो जिनकी आप मात्रा बताते हैं वो होंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी आप संख्या बताते हैं वो क्या होंगे, काउंटेबल नाउन। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एकदम बेसिकली बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। अगर आप बात करें मिनट हो जाएगा, टाइम वाले की बात करें मिनट, सेकंड हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, और बाकी बहुत सारे जिनको भी आप संख्या में बोल सकते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके अनकाउंटेबल में। लेकिन काउंटेबल में, लेकिन फिर अनकाउंटेबल में क्या आएंगे, जिनकी आप मात्रा बताते हैं। जैसे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि वाटर हो जाएगा, ठीक है, ऑयल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे फर्नीचर भी आपका हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें बहुत बार पेपर में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, विजडम हो जाएगा, बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं। ठीक है, विजडम हो जाएगा, क्लेवरनेस हो जाएगा, पावर्टी हो जाएगा, मतलब गरीबी, एक गरीबी 2 गरीबी नहीं बोल सकते आप, गरीबी बोलते हैं। ठीक है, पावर्टी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्लेवरनेस आप इसमें कर सकते हैं, नॉलेज लिख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, बाकी अभी हम लोग जब टाइप वाइज आएंगे तो वहाँ से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल में आएंगे और कौन कौन से किस में आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे। तो अभी बस हमने यही इतना सीखा कि डेफिनेशन क्या होती है नाउन की। उसके बाद हमने देखा कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। अब आप अगर पहचानना चाहते हैं इनको तो वे सारी संख्याएं जिनको आप गिन सकते हैं वो किस में आ जाएंगे, काउंटेबल में। जैसे ये सारे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे आने वाले हैं। और इसमें आ जाएगा आपका, जैसे अब यहाँ पर सेकेंड और आवर आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ पर आप रुपीज़ बोल सकते हैं या रुपया, रूपी या रुपीज़ लिख सकते हैं, लेकिन मनी अगर आपको बोलना है तो वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे हम लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपके एग्जाम्पल भी हो गए, दोनों की डेफिनेशन भी हो गई, अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहीं से आपको बस इतना ही अगर आपको पता है तो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एसएससी बार बार या फिर कोई भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। उन रूल्स को जो 4 से 5 होंगे बहुत ही आसान है, आपको आसानी से आते भी हैं, पता होंगे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स पर। ओके, तो आप लोग लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का प्री का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। ओके, तो बाकी जो हम लोगों ने कल लास्ट में किया था कि क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल यूज होता है या नहीं होता है, उन सब का आंसर आपको यही मिलने वाला है इन्हीं 4-5 रूल्स में। ओके, तो चलिए आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करें, जैसे हमने कह दिया आपको कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो आप रूल नंबर 1 इनके बिहाफ पर लिखेंगे, इन दोनों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, एरर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो रूल नंबर 1, जैसे हमने बताया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन एक है और एक है काउंटेबल नाउन, तो दोनों में अंतर तो है ही है। ठीक है, तो हमने बताया कि आप अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते, और नहीं गिन सकते तो हमेशा उनको किस में मानना है, सिंगुलर में। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग UCN लिखने वाले हैं, अनकाउंटेबल नाउन, UCN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा क्या होंगे ये, सिंगुलर, ये कभी भी प्लूरल नहीं माने जाते। तो क्या होते हैं ये, जैसे आपने पढ़ा होगा नाउन एक सिंगुलर हो सकते हैं, अभी हम लोग इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक हो सकते हैं सिंगुलर और एक हो सकते हैं प्लूरल। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर ये सिंगुलर हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे, जो क्रिया आप यूज करेंगे, वो भी हमेशा क्या होने वाली है, सिंगुलर होने वाली है। और इसी पर आप जब प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी सेट सॉल्व करेंगे तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन उसके साथ किस वर्ब का यूज कर दिया गया है, प्लूरल वर्ब का। तो वहाँ पर सबसे बेसिक एरर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो पहला ये हो गया एक काउंटेबल नाउन के लिए। अब यही रूल सेम अगर हम अप्लाई करें अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सॉरी काउंटेबल नाउन के लिए, तो अनकाउंटेबल के लिए हो गया, काउंटेबल के लिए करें तो ये क्या होंगे, ये तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक लड़का है तो बॉय, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो बॉयज, तो ये क्या होंगे, काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर है, इनके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे कोई भी, वो क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। लेकिन अगर ये आपका जो काउंटेबल नाउन है ये प्लूरल है, तो इसके साथ आप कौन सी यूज करेंगे वर्ब, हमेशा वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, तो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा ये फर्स्ट रूल हो गया, नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, और इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, थोड़ा सा रूल्स हो जाए फिर एग्जाम्पल हम लोग सारे एक साथ करते हैं। तो ये पहला वाला हो गया। क्या रूल है हमारा, फिर से एक बार समझ लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। जबकि अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर भी और
प्लूरल भी दोनों आ सकती है, जैसा नाउन रहेगा वैसे हम लोग वर्ब यूज कर देंगे। अब बात करें अगर हम लोग रूल नंबर 2 की, ठीक है, रूल नंबर 2 की आपने पढ़ा होगा आर्टिकल। रूल नंबर 2 में हम फिर से 2 पॉइंट लिखेंगे, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल के लिए। आर्टिकल 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है एन, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? दा होता है। ए एन दा, इसके यूज पर अभी हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब करेंगे। 3 आर्टिकल होते हैं, हमने कल भी बात किया था ये कि ए और एन जो हैं वो संख्या में एक की बात करते हैं, मतलब संख्या बताते हैं। और हमने पहले ही बताया आपको कि जो चीज़ें संख्या बताएंगी उनका यूज आप कर सकते हैं क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले? नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी संख्या नहीं बता सकते आप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिख लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ए और एन का नहीं होगा, और दा का तो होगा। ठीक है, जब जहाँ अप्लीकेबल होगा इसके, जब हम दा वाले सारे रूल्स पढ़ेंगे तो जहाँ अप्लाई होगा अनकाउंटेबल नाउन पे वहाँ हम लोग करेंगे, लेकिन ए और एन तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे आ वाटर आपको कहीं भी दे दिया, आ वाटर दे दिया तो ये गलत है। वर्क भी, कार्य जो है वर्क, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आपको बहुत जगह मिलेगा कि आ वर्क दे दिया गया, अब आ वर्क दे दे या फिर इसी में बस क्या कर दिया, आ होम वर्क कर दिया। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे बुक या कोई भी सेट सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। आ होम वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क एक ऐसा वर्क जो घर के लिए दिया गया है करने के लिए, लेकिन है तो वर्क ही ना। अब वर्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एक आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा एरर्स इस पर दिए जाते हैं, तो यही सारी चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब बात करें हम काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन जैसा हमने बताया कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब संख्या में एक की बात बतानी होगी आपको, तो आप ए का भी यूज कर सकते हैं, एन के अकॉर्डिंग एन का भी यूज कर सकते हैं, और दा की भी कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल आप दा का यूज कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ए और एन का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन में आप सबका यूज कर सकते हैं, मतलब ए और एन हो या दा हो, सबका यूज आप क्या कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। ओके, आगे अगर हम बढ़ें, ये वाला हो गया, ये भी आप नोट कर लेंगे, अपने शब्दों में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। यही सारे रूल्स हैं जो आपको बेसिक जानना है नाउन का, फिर यही सारे आपके क्वेश्चन यही सब बनने वाले हैं। अब रूल नंबर हम लोग देखते हैं 3। रूल नंबर नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3, वो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। हमने बताया इसको आप गिन नहीं सकते, ये हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसको प्लूरल बना दिया जाता है, जो कि आपको नहीं बनाना है। तो क्या करना है? अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्या? प्लूरल इनका नहीं बनाया जाता है। या फिर अदर वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम वर्ड्स में क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए उनमें यस या ईएस ही जोड़ते हैं। तो मतलब वही प्लूरल बनाने की एक विधि है। जब प्लूरल ही नहीं बना सकते तो यस या ईएस भी मतलब उसमें नहीं जोड़ सकते। यही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर सेट में, तो ये भी ध्यान देना है। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन ही नहीं सकते उसमें आप क्या है, प्लूरल नहीं बनाएंगे उसको, और यस या ईएस का भी यूज उसके साथ आप नहीं करेंगे। लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ आप यस या ईएस का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पर वो रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, या फिर इनका आप क्या है, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल आप बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अब वही हमने जब पहला रूल बताया, अगर ये सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल रहेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये भी आप नोट कर लेंगे एक बार अपने शब्दों में, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पर। ठीक है, 3 रूल हो गए हमारे। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, इतना नोट कर लिया आप लोग पहले। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रूल नंबर जो नेक्स्ट होगा हमारा वो रूल नंबर 4 होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रूल नंबर 4 हमने पहले ही बताया आपको, जब कभी भी आप वीडियो देखने आते हैं यूट्यूब पर तो आपको क्या करना है, एक बार पहले देख लेना वीडियो कितने मिनट की है। जब आपको लगे कि हाँ हम इतना टाइम पूरा दे सकते हैं एक साथ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरी वीडियो देखिए, नोट करिए जो भी इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको बताया आप अनकाउंटेबल नाउन को गिनते नहीं हैं, और गिनते नहीं हैं जिनके पहले आप संख्याओं जो संख्या या नंबर शो करते हैं एडजेक्टिव्स, उनका यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या लिख सकते हैं, नंबर शोइंग, मतलब नंबर दिखाने वाले, संख्या दिखाने वाले वर्ड्स। जब आप इनको गिन ही नहीं सकते तो आप इनके पहले संख्या दिखाने वाले वर्ड्स का भी यूज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की तो उनके साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप गिनेंगे एक लड़का है तो एक 1 बॉय, एक से ज़्यादा है तो मैनी बॉयज या 2 बॉय 3 बॉयज, सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। जब सिंगुलर वाला नंबर रहेगा जैसे 1 बॉय तब 1 बॉय लिखेंगे, अगर प्लूरल हो गया तो 2 बॉयज लिख देंगे, ठीक है। तो इसके साथ बिल्कुल कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर भी जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ये आप नंबर का यूज कर ही नहीं सकते, मतलब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो ये हमेशा इसके साथ भी वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो ये भी एकदम है वही चीज़। एडजेक्टिव्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मतलब नंबर शोइंग एडजेक्टिव्स जो होंगे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होंगे, उनका यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। किसका यूज करेंगे, जो नंबर नहीं शो करते बल्कि क्वांटिटी जो बताते हैं, जो मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका यूज आप लोग करेंगे। अब इसी के साथ हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एक लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, अनकाउंटेबल नाउन, या फिर पहले काउंटेबल लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट डाल के ये भी लिख लीजिएगा, संख्या से रिलेटेड। ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव्स, हमने जैसे बताया काउंटेबल नाउन संख्या होगा तो मात्रा वाला इसके साथ हम नहीं यूज करेंगे, तो कौन सा करेंगे, संख्या बताने वाले। जैसे मैनी का यूज आप कर सकते हैं, मैनी, ठीक है। तो मैनी बहुत की संख्या में आपको अगर बताना है, काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करना है, तो आप किसका यूज़ कर देंगे, मैनी का यूज़ कर देंगे। लेकिन क्या आप अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ कर सकते हैं क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये संख्या बताता है, जबकि हमको अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करना है, मात्रा वाला यूज करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो और क्या आ जाएंगे इसी टाइप में, इसी में आपके और आ जाएंगे, फ्यू आ जाएंगे, नंबर ऑफ, जैसे आ नंबर ऑफ आपने पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ आपने पढ़ा होगा, नंबर इसमें पहले ही आया है, नंबर तो मतलब ये भी क्या बताएगा, आ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, ये दोनों नहीं होंगे इसके साथ यूज। फ्यू आ गया, फ्यू का यूज नहीं करेंगे हम इनके साथ, किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन किसके साथ करेंगे, काउंटेबल। अब संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, इन सब का यूज भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारी चीज़ें भी आप काउंटेबल के साथ तो करेंगे लेकिन अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल के साथ अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स कौन आएंगे, मैनी नहीं यूज कर सकते, तो क्या यूज कर सकते हैं, मच यूज कर सकते हैं उसकी मीनिंग में। फ्यू नहीं कर सकते, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, इसी का तीनों रूप है, वो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, लिटिल का यूज कर सकते हैं, आ लिटिल, दा लिटिल, लिटिल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे आ जाएंगे, आ पीस ऑफ या आ लोफ ऑफ, इसी को अगर आप एक से ज़्यादा दिखाना है, आ पीसेज ऑफ, इसको आप कर सकते हैं। वो अगर पीसेज ऑफ करना होगा तो इसी का अगर प्लूरल बनाना है तो ये सिंगुलर के साथ तो आएगा नहीं, सॉरी अनकाउंटेबल के साथ आएगा, ये काउंटेबल के साथ नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीसेज ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके प्लूरल हो जाएंगे। जैसे आप बोलें कि आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड, मैंने रोटी का एक टुकड़ा खाया, लेकिन आप कहें कि मैंने बहुत सारे टुकड़े खाए, तो आप बोल सकते हैं 2 पीसेज ऑफ, तो यहाँ पर आ हटाना पड़ेगा, या फिर पीसेज ऑफ, कई टुकड़े खाए आपने तो भी पीसेज ऑफ कर देंगे। आ बिट ऑफ, बिट ऑफ अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो बिट्स ऑफ आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। लोफ ऑफ, आ लोफ ऑफ, ये भी रोटी का एक टुकड़ा आपको बोलना है, आ लोफ ऑफ, लेकिन आपको बोलना है नहीं, प्लूरल इसका बनाना है
तो संख्या में मतलब मात्रा में ज़्यादा बताना है तो क्या कर देंगे, लोव्स ऑफ हो जाएगा, आ हटाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एडजेक्टिव वाली, इन सब का यूज आप किसके साथ करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ, और इन सब का यूज किसके साथ करेंगे, काउंटेबल के साथ। क्यों, क्योंकि ये है आपका नंबर सारे शो करते हैं और ये सारे क्या शो करते हैं, मात्रा शो करते हैं। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि हमने आज आपको बताए। अब हम लोग इस पर एक्सरसाइज भी करेंगे, आपको अभी कुछ एग्जांपल्स हम दे भी देते हैं जो आपको सॉल्व करना है, क्या गलत है उसमें या क्या सही है। बाकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो नाउन के हमने आपको पहले ही बताया कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। 5 में से हम इन्हीं दोनों कैटेगरीज में उनको डिवाइड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, नाउन जो अभी हम लोगों ने किया। जैसे 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग इसमें देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। पहला है द पब्लिक वाज throwing stones on the terrorist कर लीजिए या फिर क्रिमिनल। अब आपको देखना है इसमें जो नाउन्स आए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। पब्लिक वाज थ्रोइंग स्टोन्स, मेन आपको देखना है स्टोन क्या है, सिंगुलर है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तब तो ठीक है, स्टोन्स हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल है तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरा अगर हम बात करें, I ate 3 breads टुडे, मैंने इन द मॉर्निंग, मैंने आज सुबह 3 रोटियां खाई। आप देखिए ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये भी आप एरर है, फाइंड आउट करना है क्या कैसे है, आपको देखना है। द अर्थ इज फील्ड या फिर फुल ऑफ भी कर सकते हैं, विद वाटर्स मतलब पानी से भरी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप एक तरह से देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर। बस आज 3 एग्जाम्पल आप देखेंगे। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं आज। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, उसको हम दोनों कैटेगरीज में करेंगे और जो काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल हैं वो सारे वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाले हैं। जल्दी आपको वोकैब का भी एक वीडियो डालने वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो ओके, तो आप ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। यही सारे और बड़े बड़े क्वेश्चंस बन के क्या आ जाते हैं, आपके एरर बन जाते हैं। मेंस में बस क्या करते हैं वो लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बाकी प्री में थोड़े से इजी क्वेश्चन रहते हैं जो कि लंबाई में थोड़ा छोटे रहते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, रूल से ही हर जगह फॉलो होने वाले हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए रेगुलर, जब टाइम रहे पूरा वीडियो एक साथ देखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।